Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss about what is democracy, डेमोक्रेसी के मतलब क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होता है. सबसे पहले ये तो डेमोक्रेसी जो है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है डेमोक्रेसी. तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो कि है डेमोस एंड क्रेटोस. ठीक है, जिस डेमोस का मतलब होता है रूल और क्रेटोस का मतलब होता है पीपल, जिसका मिलाकर जो मायने बनते हैं वो होता है रूल बाय द पीपल. ठीक है, लोगों का अपना राज, अपना शासन, जहाँ जो लोग हैं वो अपने लाइफ के फैसले खुद कर सकें. ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग, रूल बाय द पीपल. ठीक है, अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट है जो कि है डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो लोगों का जो शासन है वो कैसे है, किस तरीके से है, हाउ इट विल वर्क. तो ये जो है इसके बारे में दो तरीके बताए गए हैं, जो कि है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जो लोग जो है शासन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, जो कि है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब बात करते हैं हम इन दोनों के बारे में. ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में. अब जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर किसी भी एक मेजर इश्यूज़ पे कोई भी डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, अब वो इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं, वो इश्यूज़ जो हैं वो उनके लाइफ को इम्पैक्ट करें या उनकी कम्युनिटी की लाइफ को इम्पैक्ट करें. ठीक है, वो ऐसे इश्यूज़ पे अपने जो डिबेट और डिस्कशंस कर सकते हैं और डिसीजन सुना सकते हैं. ठीक है, जो लोग होते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और ख़ुद ही रूल करते हैं, ख़ुद ही डिसीज़न लेते हैं. ठीक है, कोई भी वहाँ पे मिडिल पर्सन नहीं होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. ठीक है, जो पीपल है, जो जनता है, वो खुद ही रूल करती है. ठीक है, ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो है अथेनियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. जो बेसिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो यहीं से ग्रीस से ही इमर्ज हुआ था. जो ओल्ड जो ग्रीस है वहीं से इमर्ज हुआ था, जिसका जो मीनिंग है अथेनियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, अब आप समझेंगे कि ये जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो जो ओल्ड मॉडल है उसी में एग्जिस्ट करता है. जो आज का जो ज़माना है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंडिया है उसमें आज भी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है. कहाँ चलती है, जो ग्राम सभा है, जो ग्राम सभा जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, वहाँ पे जो गांव हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे एक साथ मिलते हैं, डिबेट और डिस्कशंस करते हैं, अपने डिसीजंस खुद से लेते हैं, जो ग्राम सभा होता है यहाँ पे. ठीक है, तो ये होता है, ये आज का एग्जाम्पल है. ठीक है, इंडिया का हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब आते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये तो मोस्ट फेमस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि आज जो वर्ल्ड है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही परफॉर्म करती हैं. कैसे करती हैं, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, क्योंकि जो जनता है वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है. अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता के बिहाफ पे डिसीजंस देते हैं. ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसको रन करते हैं और गवर्नमेंट के फंक्शंस को देखते हैं. ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं. ठीक है, ये हो गया. अब जो जनता है वो रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल भी कर सकती है थ्रू इलेक्शंस, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
वो अपनी जो पावर को मिसयूज़ ना कर सकें, अपनी पावर को यूज़ करके जो जनता के जो राइट्स को वायोलेट ना कर सकें। तो इसलिए जो जनता है, जो पीपल है, वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चेक कर सकती है थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। और आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ जो है वो फॉलो करती हैं यही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। अब एक टर्म आता है लिबरल डेमोक्रेसी। जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करती है, ठीक है। कैसे? जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो भी यही बात करता है कि जो जो जनता है वो खुद रूल ना करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और जो सरकार है वो जनता के बिहाफ पे डिबेट और डिस्कशन करके डिसीजंस लें, ठीक है। ये लिबरल डेमोक्रेसी बात करता है, ठीक है। जो अर्ली लिबरल्स थे वो भी यही बात करते हैं कि जो जनता के जो राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जो गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि जनता खुद रूल करे। जो अर्ली लिबरल्स है वो भी यही बात करते हैं, एनी हाउ जो जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट। तो दैट्स वाई जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, इसको हम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि उसके राइट को वायोलेट करे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। तो ये जो टर्म्स हैं, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये सारे टर्म्स जो है वो इंटर रिलेट हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव या लिबरल या प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी क्या है। ये सारे जो टर्म्स हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो ये बात हो गई डेमोक्रेसी और इसके टाइप्स की। अब जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं वो एक अलग वीडियो में है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।